सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की भोर की आराधना प्रार्थनाओं में आप सब लोगों का स्वागत है और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें एक खूबसूरत और खुशहाल नया दिन दिया। सच में पिता का ये अनुग्रह ही है कि हम सब एक साथ मिलकर प्रार्थना कर पाते हैं, क्योंकि मेरा ये विश्वास है कि आप सब लोग निरंतर ही इन प्रार्थनाओं को सुनते हैं और बड़ी आशीष और बरकत को पाते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या आप जानते हैं बहुत से लोग हैं जो अपने आप को छुपाकर ऐसे ऐसे घिनौने काम करते हैं और सोचते हैं कि हमें तो कोई नहीं देख रहा। और यहाँ तक कई तो ऐसे होते हैं जो अपने चाहने वालों को भी भ्रमित कर देते हैं अपने गुप्त के किए गए गलत कामों से। और यहाँ तक कुछ लोग तो ऐसे हैं अपने परिवार के लोगों को भी उन गुप्त के पापों में शामिल कर लेते हैं। आइए आज हम वचन से जानेंगे परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ क्या करते हैं। हालेलुया। आज का वचन भजन संहिता 90 उसकी 8वीं आयत। यहाँ लिखा है, तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, यहाँ लिखा है तू हमारे अधर्म के कामों, मतलब वो काम जो हमने अधर्मी होकर किए हैं उसको परमेश्वर अपने सम्मुख रखता है, अपने सामने रखता है। और लिखा है हमारे छिपे हुए पापों को भी अपने मुख की ज्योति में रखा है। मेरे भाई बहनों, बाइबल में एक अकान नाम का मनुष्य था। जब वह यहोशू के साथ रहता था, जब यहोशू को परमेश्वर ने यरीहो की शहरपनाह को गिराने के लिए तमाम लोगों के साथ उस शहरपनाह के चारों तरफ चक्कर काटने के लिए कहा और परमेश्वर ने कहा कि निश्चय ही वह शहरपनाह गिर जाएगी और वह यरीहो का देश तुम्हारे अधिकार में हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ जैसा परमेश्वर ने यहोशू से कहा था। वह यरीहो की शहरपनाह गिर गई और यहोशू और तमाम इजरायलियों ने यरीहो देश पर चढ़ाई की। और परमेश्वर ने कहा था यहोशू से कि उस देश के सभी सम्मान को, सारे जितनी भी धन संपत्ति हो वहाँ की, वह सब तुम अपने अधिकार में कर लेना। और यहाँ तक कि परमेश्वर ने कहा सब चांदी, सोना और जो पात्र और पीतल और लोहे के वे सब सामान जो तुम्हें वहाँ मिलते हैं, वे सब तुम यहोवा के पवित्र नगर और पवित्र भंडार में रख देना। यहोशू ने ऐसा ही किया। यहोशू ने वहाँ से जो भी सोना चांदी और जो भी पात्र पीतल या लोहे के थे, उस सब को उसने यहोवा के भवन के भंडार में रख दिए। लेकिन अकान नाम के एक इजरायली ने कुछ सामान को अपने पास गुप्त रीति से छिपा लिया था और उसने सोचा कि मुझे तो किसी ने नहीं देखा। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने यहोशू पर इस बात को प्रकट किया, तब यहोशू ने अकान से इस बारे में पूछा, तो अकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया और मैंने जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शकेल चांदी और 50 शकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनको लालच करके लिया और वे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। यहोशू ने अपने दूतों को भेजकर उसके डेरे में छानबीन शुरू की और वहां से वो सब चीजों को प्राप्त किया गया। क्या आप जानते हैं, अकान ने यह पाप छिपकर किया। उसने सोचा कि मुझे तो कोई नहीं देखेगा, तो उसने उन तमाम जो सोना चांदी वहां मिला था और लालच में आकर उसने
कुछ सामान को अपने डेरे में छिपा लिया। यहाँ तक कि उसकी चोरी में उसके परिवार वाले भी उसके साथ सहमत थे, क्योंकि किसी ने भी अकान को यह नहीं बताया कि तूने यह परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है। हमारा जो परमेश्वर है वह गुप्त पापों को देखता है और वह गुप्त बातों पर ध्यान रखता है। लेकिन उसके परिवार ने उसके पाप को उस पर जाहिर नहीं किया और वह भी उसके पाप में उसके साथ शामिल हो गए थे। और यही कारण था कि अकान के साथ उसके पूरे परिवार को पथराव कर मार डाला गया था। मेरे भाई बहनों, यहाँ वचन जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है कि परमेश्वर छिपे हुए पापों पर अपनी ज्योति रखता है और उसके और अधर्म के हर एक कामों को अपने सम्मुख रखता है। मेरे भाई बहनों, आज बहुत से मसीह लोग हैं जो सोचते हैं कि हमें तो परमेश्वर नहीं देख रहा, चलो थोड़ी सी अश्लील वीडियो देख लेते हैं, या थोड़ा सा शराब पी लेते हैं, या थोड़ी सी चुगली निंदा कर लेते हैं, या थोड़ा सा गलत काम कर लेते हैं। मेरे भाई बहनों, भले ही आप यह काम गुप्त तरीके से करते हैं, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख सारे गुप्त पाप जाहिर हो जाते हैं। बाइबल में दाऊद ने भी बैतशबा के साथ व्यभिचार गुप्त रीति से किया और उसके पति को भी गुप्त रीति से ही मरवा डाला था। लेकिन परमेश्वर के सम्मुख दाऊद का पाप भी नहीं छिप पाया और परमेश्वर ने दाऊद को भी उसके पाप के अनुसार दंड दिया। हालेलुया। आइए हम आराधना करते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। यीशु राजा बख्शनिहारा, किन्ना ओदा नाम प्यारा है। किन्ना वड्डा आकाश बनाया, पता नहीं ओदा किथे किनारा है। ओ मेरा यीशु राजा बख्शनिहारा, किन्ना ओदा नाम प्यारा है। ओ किन्ना वड्डा आकाश बनाया, पता नहीं ओदा किथे किनारा है। ओ मेरा यीशु राजा बख्शनिहारा, किन्ना ओदा नाम प्यारा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद मेरे सामर्थी परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, महान जीवित परमेश्वर खुदावंद, आपका धन्यवाद करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए। प्यारे प्रभु पिता, मैं अपने तमाम इन प्यारे भाई बहनों को तेरे पवित्र सामर्थी हाथों में सौंपती हूँ, तेरे लहू में छुपाती हूँ। राजा पिता, मैं आपके सम्मुख अपने इन भाई बहनों को लेकर आती हूँ। प्यारे प्रभु खुदावंद पिता, आप इनके जीवन को भली भांति जानते हैं। खुदावंद पिता प्यारे प्रभु, ये मुझसे दूर हैं लेकिन आपके अति नजदीक हैं पिता। प्यारे प्रभु, आज इनके जीवनों को जांच कर प्रभु, और पिता इन पर अनुग्रह कर प्रभु, कि ये पिता परमेश्वर अपने हर एक गुप्त पापों को स्वीकार करते हुए उन्हें छोड़ने का निर्णय ले प्रभु। और पिता, ये तेरी पवित्र हजूरी में बढ़ने वाले बने पिता। होने दे मेरे परमेश्वर, जो अंधकार की गंदी बदरो दुष्ट आत्माएं प्रभु, जो डिठाई के पाप कराती है प्रभु, इनके जीवन में गुप्त पाप कराने वाली गंदी बदरुए बाई पर जलकर नाश यीशु के नाम से। सारी दुष्ट आत्मा जले यीशु के नाम से। दुष्ट आत्मा इनको छोड़कर चले जाए यीशु के नाम से। सारा अंधकार, सारी दुष्ट गंदी ताकतें प्रभु जी, जो पाप, व्यभिचार, जो चोरी चकारी, जो निंदा, जो चुगली और ईर्ष्या, झगड़ा, जलन, पाप करवाने वाली सारी दुष्ट आत्माएं इनके जीवनों को छोड़कर चले यीशु के नाम से। सारी गंदी बदरुएं प्रभु, जो रोग बीमारी इनके शरीरों में लेकर आती है, जो पाप के द्वारा जो रोग बीमारी आती है, वो बाई पर जलकर नाश यीशु के नाम से। खुदावन, तेरा आत्मा ने छुए प्रभु, तेरा आत्मा ने छूकर चंगा करे प्रभु। हे पिता, अपने बेटे बेटियों पर अपने अनुग्रह का हाथ रख खुदावन। ओरी अंदर आबा शिखल रबा रे खेंदे रे बेंदारा लरबो शिखलो रो बंदोरी अंदर आबा रबा री बंदर आबा शिखल रबा लखंदोरो खोंदोरी अंदर रे बे शिखल रबा रबा। प्यारे प्रभु, तेरा आत्मा ने छुए प्रभु। पिता, अपने हर एक गुनाहों को स्वीकार करते हुए प्रभु, ये छोड़ने के लिए प्रभु जी अपने आप को तैयार करें प्रभु। तेरा आत्मा ने छुए, पवित्र आत्मा
प्रभु मनुष्य से तो नहीं हो सकता, लेकिन तेरी आत्मा से सब कुछ हो सकता है प्यारे प्रभु। होने दे प्रभु कि ये तेरे पवित्र बेटे बेटी बनकर प्रभु तेरे राज्य में बढ़ जाएं पिता, तेरे राज्य में बढ़ने वाले, तेरे राज्य में चलने वाले बने पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मैंने ब्लेस घोषित करती हूँ यीशु के नाम से। बी ब्लेस देम इन द नेम ऑफ जीसस, बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। सारी दुष्ट आत्माओं से छूट जाओ, सारी रोग बीमारियों से छूट जाओ यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी। आपके नाम को महिमा देते हुए प्रार्थना पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। सबको जय मसीह की।